संसद के बजट सत्र में जारी हंगामे के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। जब पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया तो पहले विपक्ष ने नारे लगाए और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आप लोग खड़गे साहब की उम्र का लिहाज कीजिए और उन्हें बैठकर नारे लगाने की अपील भी की। आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। थोड़ी देर के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। भारत के भाग्य के अनेक सुयोग एक साथ हमें नसीब हुए, ये अपने आप में बहुत ही उत्तम संयोग है, ऐसा मैं मानता हूं। सबसे बड़ी बात है, बढ़िया तरीके से पूरी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने दिस इज नॉट करेक्ट, इस विषय को सिट योर सीट हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यूरोप और अमेरिका के साथ डील किए जाने का जिक्र किया और कहा, दुनिया के देश आज विकसित देश, विकासशील देश के साथ डील्स कर रहा है। ये हमारे देश का सामर्थ्य है। डेवलप कंट्रीज एक डेवलपिंग कंट्री के साथ डील करता है ना, वो अपने आप में भी अर्थ जगत के लिए बहुत बड़ा है। जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ तो विश्व को एक भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता की एहसास हो रहा था, अब गति का भी एहसास होने लगा है। अब विश्व के लिए शुभ संकेत। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश के गरीबों को सलाम करते हुए कहा कि आज उन्होंने हमारी योजनाओं को समझा, भरोसा किया, जिससे वो खुद को आगे बढ़े और 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। और 25 करोड़ मेरे गरीब परिवार के भाइयों ने गरीबी को परास्त किया और खुद गरीबी से बाहर आए हैं। मैं उनको सलाम करता हूं। मेरे 25 करोड़ देशवासी जो निराशा में पड़े हुए थे, दूर एक आशा की किरण दिखाई दी, उठ खड़े हुए और आज हमारे साथ चल पड़े। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश के स्टार्टअप्स को सराहा और कहा कि लोगों ने स्टार्टअप को आगे बढ़ाया, जबकि कांग्रेस तो खुद के घर के स्टार्टअप को भी ऊपर लेकर नहीं जा पाए। मुद्रा योजना, लाखों करोड़ों की मदद मिली, स्वरोजगार को बल दिया। कांग्रेस ने कभी स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट ही नहीं किया। कुछ सैकड़ों में स्टार्टअप बेचारे अपने उनको पता भी नहीं था। और इनका तो हाल ये है आदरणीय सभापति जी, अपने घर के स्टार्टअप को भी वो लिफ्ट नहीं कर पा रहे। और हमारी सरकार में आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। और जब सफलता एक के बाद एक जन सामान्य के दिलों को जीतती है ना, तब जाकर के उनके पास एक ही रास्ता बचा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन उस हमारा याद कीजिए, बीएसएनएल को लेकर के चुटकुले चलते थे, कार्टून बनते थे। आज स्वदेशी 4G स्टैक हमने खड़ा कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने वाले मामले को उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के युवराज अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका।
और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। संसद में पिछले 4 दिनों से विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा था, लेकिन गुरुवार को जब पीएम मोदी संसद आए तो विपक्ष उन्हें सुनने की जगह वॉकआउट कर गया। बहरहाल पीएम मोदी ने एक एक मुद्दे पर अपनी बात रखी और कांग्रेस के साथ पूरे ईडी गठबंधन को जमकर लताड़ा।